ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी। कल हमने देखा कि किस तरह से गंभीरानंद जी महाराज कह रहे हैं कि 19वीं सदी के मध्य भाग में इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वाज ए इवेंटफुल एक घटना हुई थी और वो थी कि पश्चिमी संस्कृति का भारत के ऊपर में आक्रमण। अभी पश्चिमी सेनाओं ने तो भारत पे आक्रमण किया था, किंतु संस्कृति का जो आक्रमण है वो और भी ज़्यादा इससे खतरनाक था। इससे पहले जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तब इस्लाम की संस्कृति के बारे में हमको इतना डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति इस्लामिक संस्कृति से और कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, कहीं ज़्यादा एडवांस थी। एक्चुअली इस्लामिक राजाओं ने, नवाबों ने एक्चुअली हमारी संस्कृति अपनाई थी, भारतीय संस्कृति उन्होंने अपनाई थी। तो वो रिवर्स केस था कि इस्लामिक आक्रमण तो हुआ, किंतु भारतीय संस्कृति ये हमारे इस्लामिक जो हमारे विजेता थे उन्होंने अपनाई। किंतु ब्रिटेन के साथ में एक दूसरी ही परिस्थिति हुई, क्योंकि रेनेसां के समय में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक एक्सप्लोजन जब विदेश में हुआ और उनका इकोनॉमिक्स या तो फिर उनका ये इंजीनियरिंग, उनकी टेक्नोलॉजी भारत से कहीं ज़्यादा एडवांस हो गई, तब कहीं जाके हमको ये प्रश्न होने लगा कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में इतने पीछे पड़ गए हैं, तो इसका कारण ये तो नहीं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है, या तो फिर हमारा धर्म है, या तो फिर हमारी अर्थनीति है, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो। एक्चुअली उत्तर है नहीं, भारत का धर्म है या तो भारत की सामाजिक व्यवस्था या तो फिर भारत की अर्थनीति। प्रॉब्लम इन सब में नहीं था, प्रॉब्लम वॉज मच डीपर। वो जो एक पुरानी फेनेटिसिज्म जो है इस्लामिक आक्रमण के बाद में भारतीय समाज में, एक कंजर्वेटिज्म, एक ऑर्थोडॉक्सी जो प्रवेश कर गया था, जो एक कुछ कुसंस्कार जो कि अरेबिया से आकर के भारत में प्रवेश कर गए थे, स्त्रियों को सम्मान नहीं देना, स्त्रियों को अपमानित करना, ईश्वर के प्रति उनको एक सिंबल के रूप में मात्र देखना, ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन सर्वस्व अपना समर्पित नहीं करना, वो सब रीज़न थे, नहीं कि हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। किंतु वो तो धीरे धीरे करके संदेह का भंजन होगा ओवर ए पीरियड ऑफ 200 ईयर्स। किंतु उस समय ये 1880s एंड 70s एंड 90s जबकि स्वामी जी का जन्म हुआ था, स्वामी जी की तरह वो जितने भी कॉलेज में जाते हुए लड़के थे, उन सब के मन में तो ये बैठ गया था कि हाँ, ये हम लोग जिस तरह से जीते हैं, जिस तरह से खाते हैं, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, वो सब कुछ हमारी दुरावस्था के लिए दायी है। और इसीलिए वो एक दल था लड़कों का कि जो कि हिंदू धर्म में जिसको अखाद्य कहा जाता है, वो सब खाता था जानबूझ करके, कि जिससे कि वे लोग ब्रिटिशर्स जैसे हो सके। एक बार नरेन ने खुद जाकर के ठाकुर को बोला था कि उसको क्या है कि बड़ाई मारने का एक शौक था, ब्रेगिंग जिसको कहते हैं। तो ठाकुर को जाकर के नरेन ने कहा, महाशय आज मैं ऐसा कुछ खा के आया हूँ जिसको कि अखाद्य कहते हैं हिंदू धर्म में। तो फिर अभी क्या है कि ठाकुर ने बाद में कहा था कि जो पान, माछ या तो शुकर मांस भी यदि वो खाए, किंतु यदि जिसका मन ईश्वर के ऊपर में रहता है तो उसको कोई दोष स्पर्श नहीं करता। ठाकुर जैसे ठाकुर जो कि इतने सब चीज़ों में मानते थे, उनका खुद का क्लियर बड़ा कॉन्सेप्ट था कि जब तक ईश्वर में भरोसा है, तब तक हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ बात करते हैं, वो सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो वो ठाकुर की बात थी। यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज कहते हैं
मातृजातीर प्रगतीर पथे ঊনবিংশ शताब्दीर मध्यभागे एक जटिल समस्या उपस्थित होइयाछिलो। मातृजाति की प्रगति के पथ में ঊনবিংশ शताब्दी यानी कि 19th सेंचुरी के मध्य भाग में एक जटिल समस्या उपस्थित हुई थी। इंग्रेज विजित भारत तखन पाश्चात्येर भावधाराय प्लावितो। इंग्रेजों द्वारा विजयित भारत उस समय पाश्चात्य की भावधारा में प्लावित था, बह गया था। पाश्चात्य प्रतीचेर विद्या बुद्धि शक्ति ও সম্পদের দুর্নিবার্য মোহে পরাধীন भारत তখন यूरोपीय भावगुली के ग्रहण करिते लालायित। उन लोगों की विद्या बुद्धि शक्ति और संपद की दुर्निवार्य मोह दु जो अनिवार्य, जो इस तरह का मोह जिससे आप छूट नहीं सकते, एक बड़ा ही प्रचंड मोह, उसमें ग्रसित होकर उसका भोग बन करके, उसका शिकार बन करके भारत, पराधीन भारत उस समय यूरोपियन भाव को ग्रहण करने के लिए लालायित था। यूरोपियन विचारधारा को ग्रहण करने के लिए वो बेचारा परेशान सा हो गया था, यूरोपीय भावधारा को ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो गया था। 1854 ख्रिस्टाब्दे 19 जुलाई सर चार्ल्स वुड भारतीय शिक्षा पद्धतिर जे परिकल्पना रचना करियाछिलेन ताहाते এই লালসার পরিণতি কোথায় তাহার একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছিল। 1854 ख्रिस्टाब्द की 19 जुलाई को सर चार्ल्स वुड भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में जो उन्होंने कल्पना की थी, वो देख करके हमको पता चलता है कि हमारी ये उत्सुकता है वो कहाँ जाकर के अटकेगी, उसकी परिणति कोथा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेटली कहाँ होने वाला है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ताहार एकटा स्पष्ट आभास पावा गियाछिलो, उसका एक स्पष्ट आभास मिला था हमको। এই বৈদেশিক পদ্ধতি ও প্রভাবকে স্বীকার করিয়া भारत निश्चय संपूर्ण भूल करे नाई। किंतु महाराज देखिए बड़े ही लिबरल है, कहते क्या है कि पश्चिमी सभ्यता और आप पश्चिमी पद्धति अने प्रभाव को स्वीकार करके भारत ठीक निश्चय रूप से संपूर्ण भूल नहीं की है। माने थोड़ा सा जो ग्रहण हमने किया है वो आवश्यक था, उसका एक अंश आवश्यक था, नहीं कि उसको संपूर्ण रूप से लेना। इसलिए यहाँ पे महाराज कह रहे हैं उसका पूरा गलती हमने नहीं किया, उसको ग्रहण करना। भारतीय संस्कृतिर बरम इहाई रीति जे आत्मसंस्थ कोरिया थाकिया, इहाई रीति जे आत्मसंस्थ थाकिया अपरेर भावराशि के ग्रहण पूर्वक निजेर चिंता राज्येर समृद्धि साधन करें। आत्मसंस्थ थाकिया अर्थात कि अपने में स्थित होकर के दूसरों की जो भावराशि है उसको ग्रहण करके खुद की चिंता राज्य का समृद्धि साधन करे। भारत की जो रीति रही है वो ये है कि आत्मसंस्थ, देखिए कितना ही सुंदर शब्द है, आत्मा अर्थात कि अपने खुद में संस्थ यानी स्थित हो करके, यानी कि ऐसा नहीं है कि अपना सब छोड़ करके अपनी जो ओरिजिनल वैदिक या तो वेदांतिक विचार सरणी है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो कि महावाक्य में ठीक ठीक रूप से प्रकट होती है, प्रस्थान त्रय में जिसका कि संपूर्ण रूप से उसका विवरण दिया गया है, उसको बजाय रख करके दूसरों की, यानी कि यदि वो ईस्ट से भी आती है या तो वेस्ट से भी आती है, जो भी नई नई चिंता राशि है, चिंताधारा है, विचार सरणी जो है, उसको ग्रहण करके अपने को समृद्ध करना। देखिए पुराने समय में पहले 2 ट्रेड रूट थे। ट्रेड रूट का अर्थ क्या होता है कि ये होता था, कैरेवेन्स जो जाते थे, कैरेवेन अर्थात कि ये ऊँटों का पूरा, कैमल्स का पूरा ये एक ग्रुप जिसको कि सिल्क रूट कहते हैं, चीन में से वो सिल्क लेकर के वो भारत, वो सेंट्रल एशिया होते होते
अपने ये कश्मीर को कहीं पे छूते-छूते वे लोग मिडल ईस्ट, ये बगदाद है, ये पे ईरान है, बगदाद है, इस सबको स्पर्श करते यूरोप तक जाते थे और ये भारत के सिल्क वहाँ पे बेचते थे। भारत के नहीं, एशिया के। तो ये एक सिल्क रूट था। फिर ये एक स्पाइस रूट था कि ये जो स्पाइस आइलैंड जिसको कहा जाता था उस समय, ये साउथ ईस्ट एशिया यानी कि ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार या तो फिर वियतनाम, ये सिंगापुर, ये मलेशिया, ये पूरा यहाँ पे स्पाइसेस उगते थे। स्पाइस यानी कि ये मसाला। तो ये स्पाइस को लेकर के एक स्पाइस रूट जाता था समुंदर के मार्ग से। वो ये मलाक्का स्ट्रेट से पार होकर के साउथ इंडिया को स्पर्श करके, ये बॉम्बे को टच करके, ये अरेबियन सी में से ये नाइल ये जो डेल्टा है, नाइल का डेल्टा जहाँ पे नाइल नदी समुंदर में निकलती है, जैसे गंगा सागर है, गंगा नदी समुंदर में, वो समुंदर के साथ में जिसका संगम होता है, वैसे ही नाइल डेल्टा, नाइल का समुंदर मेडिटेरेनियन सी के साथ में संगम होता है। वहाँ से गुजर करके जो पूरा मेडिटेरेनियन वर्ल्ड है, यानी कि ग्रीस, रोम, स्पेन, पोर्टुगल, यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका पूरा, यहाँ पे एशिया माइनोर यानी कि पैलेस्टाइन, सऊदी अरेबिया, ये सब। तो पूरे मेडिटेरेनियन वर्ल्ड जो है वो वहाँ पे स्पाइसेस बेचते थे। यानी कि नॉर्थ में था ये सिल्क रूट, ये समुंदर के थ्रू जाता था स्पाइस रूट। तो ये सिल्क रूट और स्पाइस रूट, ये दोनों पूरे ऐतिहासिक रूट थे, जहाँ पे भी ये पश्चिम की विचारसरणी या तो पश्चिम की ये जो थोड़ा बहुत भी थिंकिंग उस समय उन्होंने डेवलप किया था, यूरोप में तो इतना नहीं था, किंतु ये मिस्र यानी कि इजिप्त है, या तो फिर ये यूफ्रेटिस टाइग्रिस डेल्टा है जिसको कि मेसोपोटामिया कहते थे, आजकल के ईरान और इराक और ये पैलेस्टाइन, ये सऊदी अरेबिया, तो फिर भी उसका डेवलपमेंट बाद में हुआ। पुरानी जो संस्कृतियाँ थी, जो 4 संस्कृतियाँ, एक तो ह्वांग रिवर वैली सिविलाइजेशन जो कि चाइना में थी, सिंधु या तो फिर गंगा रिवर वैली सिविलाइजेशन जो कि भारत में थी, और फिर ये यूफ्रेटिस टाइग्रिस रिवर वैली सिविलाइजेशन जो कि इराक में थी, और ये नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन जो कि इजिप्ट में थी। तो इन सब के बीच में अच्छे से ट्रेड चलता था और ये ट्रेड के माध्यम से पश्चिम की विचारसरणी पूर्व में जाती थी, पूर्व की विचारसरणी पश्चिम में आती थी। और बाद में जब यूरोप डेवलप हुआ, सबसे पहले ग्रीस के नगर राज्य, सिटी स्टेट डेवलप हुए, और उसके बाद में ये रोमन एम्पायर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और रोमन एम्पायर का इवोल्यूशन होते होते धीरे धीरे करके, जिसको कि नॉर्दर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप करते हैं, खास करके ये फ्रांस, जर्मेनिक ट्राइब्स, ब्रिटेन, और ये आपका स्पेन और पोर्टुगल, ये सब का डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया, तो इसी स्पाइस रूट और इसी सिल्क रूट के द्वारा चीन, जापान और भारत की चिंताधारा, फिलोसॉफी, रिलीजियन यूरोप में प्रवेश हुआ। और यूरोप की जो कुछ की उस समय की फिलोसॉफी थी, ये एरिस्टोटल, सोक्रेटिस वगैरह ने जो डेवलप की थी, वो भारत में आना शुरू हुआ। तो ये हजारों सालों की भारत की परंपरा रही है कि हमेशा अपने को इंडिया स्टूड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता था। विश्व का ये जो चौराहा है, वहाँ पे भारत खड़ा है, वहाँ पे भारत की स्थिति है। और इस चौराहे पे, इस क्रॉस रोड पे, जहाँ से भी कोई भी अच्छा विचार आता है, भारत ने ग्रहण किया है। बुरे विचारों को त्यजा है, अच्छे को ग्रहण किया है। ये विचारों का फिल्टरिंग, कि अच्छे को ग्रहण करना, बुरे का त्याग करना, ये कैसे संभव हो पाया? तो महाराज जी लिखते हैं, आत्मसंस्थ होकर के, यानी कि अपना खुद का गुरूर, अपना खुद का प्राइड, अपनी खुद की कल्चर, अपनी खुद की संस्कृति, उसको छोड़ नहीं देना है विदेश के मोह में, कि हाँ अरे ये चाइना से ये एक नया मतलब
टेओइज्म आया है, या तो फिर जापान से ये नया शिंटोइज्म आया है, तो चलो इसको लेकर के हम लोग वेद के धर्म को छोड़ देते हैं। ऐसा हमने कभी नहीं किया। ये टेओइज्म हो, न कि कन्फ्यूशियनिज्म हो, न कि ये शिंटोइज्म हो, न कि ये साउथ ईस्ट एशिया से जहाँ से भी जो कुछ भी अच्छा ग्रहण करने योग्य आया, वो सब हमने ग्रहण किया। और अपने यहाँ से बुद्धिज़्म, रामायण, महाभारत की कहानियाँ इसी सब देशों में प्रसरी। इसीलिए देखिए कि बुद्धिज़्म आज पूरे ईस्ट एशिया का मेजर रिलीजन है। रामायण, महाभारत की कहानियाँ आपको इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में, सब जगह पे आपको मिल जाएगी। तो ये आदान प्रदान संस्कृति, धर्म, दर्शन, ये जीवन प्रणाली का भारत में हमेशा होता रहा है। यदि कोई ये कहता है कि हिंदुइज्म इज़ नॉट ए मिशनरी रिलीजन, जिस तरह से जुडाइज्म है, वे लोग ऐसा नहीं कहते कि आप ज्यू हो, आपको जुडाइज्म में कन्वर्ट होना है। हम लोग भी हिंदू लोग भी ऐसा नहीं कहते कि आप लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो। तो इस तरह से हिंदुइज्म मिशनरी रिलीजन नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म के ऊपर में इतने आक्रमण हुए मिशनरी धर्मों के द्वारा। मिशनरी रिलीजन और नॉन मिशनरी रिलीजन में क्या डिफरेंस है? जो नॉन मिशनरी रिलीजन है हिंदू धर्म, वे लोग हम जाकर के कई लोगों को गला पकड़ करके ये नहीं कहते कि आप सबको हिंदू हो जाना है, ये विधि करो, इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह का तिलक पहनो, इस तरह की माला पहनो, ये गंगा जल अपने सर को स्पर्श कराओ, आप हिंदू हो गए, बस आपका काम तमाम। अभी अभी आपको जो स्वर्ग की प्राप्ति होना निश्चित है, आपको इमीडिएटली स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से हम लोग हिंदू लोग दूसरों को ठगते नहीं है कभी भी। ये किंतु अभी ठगना नहीं हुआ, ये ठगना शब्द भी ठीक नहीं है। कभी-कभी दूसरे मिशनरी धर्मों को देख कर के हमको ऐसा लगता है कि क्यों हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती इस तरह से लोगों को करें। उन लोगों को देख कर के ऐसा कभी लगता है। किंतु क्या है कि ये तो इनबिल्ट फीचर है धर्म का, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का है कि ये मिशनरी रिलीजन है। ये बुद्धिज़्म का है, बुद्धिज़्म वाज़ द ओरिजिनल मिशनरी रिलीजन। तो हिंदुइज़्म किंतु इस तरह से नहीं है। हिंदुइज़्म के ऊपर में हमने क्या किया है कि सभी तरह से सब तरह के प्रभाव को हमने ग्रहण किया है, किंतु हमारा जो सेंट्रल कोर है वो इंटैक्ट रहा है। इसीलिए देखिए कि जहाँ-जहाँ पे भी ये मिशनरी रिलीजन गए, वहाँ-वहाँ के ओरिजिनल रिलीजन धीरे-धीरे करके समाप्त हो गए, या तो फिर ये नए आए हुए धर्म में सबस्यूम हो गए, निहित हो गए उसके भीतर में। जहाँ पे भी इस्लाम गया, जहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी गई, जहाँ पे भी बुद्धिज़्म गया, ये ईस्ट एशिया देखिए, या तो नॉर्दर्न यूरोप देखिए, या तो नॉर्दर्न अफ्रीका देखिए, या तो फिर मिडल ईस्ट देखिए, वहाँ के ओरिजिनल धर्म थे, प्री हिस्टोरिक रिलीजियन थे वहाँ पे। फ़ेरोज़ ने तो इतने बड़े-बड़े पिरामिड बना दिए थे इजिप्ट में, तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पे धर्म नहीं था। और फिर पूरे नए-नए कॉन्टिनेंट्स को देखिए, जो कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कि नॉर्दर्न अमेरिका है, सदर्न अमेरिका है, जहाँ पे भी उनके इंडिजीनियस रिलीजन थे, किंतु यूरोपियंस ने जाकर के उनके ऊपर में क्रिश्चियनिटी का इस तरह से उनके ऊपर में फोर्सफुली डाल दिया कि उनके इंडिजीनियस रिलीजन पूरी तरह से उनका खात्मा हो गया। तो इस तरह का काम हम हिंदुओं ने नहीं किया है। हम लोगों का रिवर्स है। इन लोगों का क्या है कि बाहर में दूसरी जगह पे जाएँगे, अपना धर्म इन लोगों के ऊपर में फ़ोर्सफुली डाल देंगे, और हमारा है कि हमने उदार हृदय रखा है। सभी जितने भी पूरे विश्व में से अच्छे इन्फ्लुएंस है, उनको हमने ग्रहण किया है, हमको इवॉल्व किया है, सतत कंटिन्यूअसली अपने को इवॉल्व करते हुए गए हैं। किंतु एट द सेम टाइम अपना जो कोर जो है, अपना ये जो केंद्र बिंदु है, महावाक्य, उसको हमने इंटैक्ट रखा है। जितने भी बाद में स्कूल्स डेवलप हुई, ये सांख्य है, योग है, वेद की ही इतनी सारी शाखा प्रशाखाएं हैं कि जिसको कि हम द्वैत वेदांत कहते हैं, अद्वैत वेदांत कहते हैं, विशिष्ट अद्वैत वेदांत कहते हैं, द्वैताद्वैत वेदांत कहते हैं, या तो फिर जिसको कहते हैं अजातवाद। ऐसे कितनी ही स्कूल्स वेदांत के खुद के भीतर में ये डेवलप हुई। कोई भी ये हमारे मूल सिद्धांत है उसके सामने उंगली नहीं उठाता कि ये
हम जब तक ये ट्रांस माइग्रेशन ऑफ दिस सोल जिसको कहते हैं, जन्म जन्मांतर का हमारा सफ़र है, जब तक हमको मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक हमारी ये सफ़र जारी रहेगी, और हमारे कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल हमको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। जैसा कि अब्राहमिक रिलीजन है, वे लोग कहते हैं, अब्राहमिक यानी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म, ये लोग कहते हैं कि आपका एक ही जन्म है, एक जन्म खत्म हो गया तो एक ही जन्म के आपके जितने पाप और पुण्य है वो तो जजमेंट डे जब होगा, वो जिस दिन ये जितने भी मरे हुए जीवित होंगे, उस दिन ईश्वर भगवान सबको उनके अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार स्वर्ग में भेजेंगे, ना कि नर्क में भेजेंगे। ऐसा एक ही जन्म में आपका पूरा वो हिसाब किताब समाप्त हो जाता है। अपना ऐसा नहीं है। स्वर्ग या नरक भी हमारे लिए एक पनिशमेंट है। स्वामी जी खुद कहते हैं कि हिंदू धर्म का उद्देश्य स्वर्ग में जाना नहीं है। हिंदू लोग मानते हैं कि स्वर्ग में जाना इट्स अ सिन टू गो टू हेवन। तो मतलब ये विदेशी लोग जब इस तरह का, अभी ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में जाना पाप है, किंतु स्वामी जी चाबुक मारना चाहते थे उनको। उनकी ये जो मने ये इस तरह के जो विचार थे जो कि जड़ बन करके उनके सर में बैठ गए थे, उसको तोड़ने के लिए स्वामी जी कभी कभी इस तरह की एकदम मने सरप्राइजिंग कहो न कि एक चाबुक मारने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए कभी कभी स्वामी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म का उद्देश्य स्वर्ग में जाना नहीं है, हिंदू धर्म का उद्देश्य है मुक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ये जो साइकिल है उससे मुक्ति, ये हमारा उद्देश्य है, नहीं कि स्वर्ग में जाना। तो जब स्वामी जी वहां पे जाकर के ये सब आइडियाज देते हैं, तो उनको लगता है कि दिस इज अ कंप्लीटली फ्रेश एयर ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने समाज को बंद रखा है। ये लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बड़े लिबरल है और ये हिंदू बड़े ऑर्थोडॉक्स है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने कि सभी धर्मों से अच्छे अच्छे विचारों को अपने भीतर में ग्रहण किया है। हम लोग क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग हेलोविन को भी सेलिब्रेट करते हैं। उन लोगों के वहां पे जाकर के देख लीजिए। अभी ठीक है कि अमेरिका वगैरह में दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, किंतु वो क्या है कि सोशल लिबरलिज्म आया है, नहीं कि रिलीजियस लिबरलिज्म आया। अपने यहाँ पे सोशल ऑर्थोडॉक्सी है, किंतु रिलीजियसली हम लोग संपूर्ण रूप से लिबरल है। ये बात स्वामी जी ने कही है। थोड़े से देखिए, स्वामी जी का भी जो अंदाज था कहने का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था हमको समझने के लिए। स्वामी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म जैसा मुक्त, हिंदू धर्म जितना लिबरल, हिंदू धर्म जितना आत्मा की गुणगान का महिमा करने वाला दूसरा धर्म आपको पृथ्वी पे नहीं मिलेगा। किंतु यही हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कि अपनी भाइयों की गर्दन के ऊपर में अपना पैर रख करके अपने भाइयों को कुचड़ा है। क्यों? ये जातिवाद के बारे में कहते थे। तो स्वामी जी का जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने कहा कि विदेश में ये पूरा उल्टा है। वहाँ पे धर्म आपका इतना इलिबरल, इतना ऑर्थोडॉक्स और इतना फेनेटिक है कि वे लोग आपस आपस में ही कितने लोगों को मार दिए हैं। ये जो विच ट्रायल्स या तो इंक्विजिशन, ऐसा करके इन लोगों ने हजारों अपने ही भाई क्रिश्चियनों को मार दिया है। किंतु यही विदेश में ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब का डेवलपमेंट इसी वेस्ट में हुआ है। तो स्वामी जी का कहना है कि टेक द लिबरलिज्म ऑफ हिंदू धर्म, धर्म में हिंदू जैसा लिबरल हो, और सामाजिक व्यवस्था में पश्चिम की तरह हमको लिबरल होना है। जब हम ये दोनों बेस्ट एलिमेंट, ईस्ट का बेस्ट एलिमेंट है धर्म में स्वतंत्रता, और वेस्ट का बेस्ट एलिमेंट है विचारों की स्वतंत्रता, इन दोनों को जब हम फ्यूज करेंगे, इन दोनों का हम जब संगम करेंगे, तब कहीं जाकर के एक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता का अभ्युदय होगा। तो इसीलिए महाराज जी जो यहाँ पे लिखते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये पूरा गलत नहीं किया, जबकि ये विदेशी सभ्यता, संस्कृति, लर्निंग, उन सबको जब हमने स्वीकार किया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गलती नहीं थी, थोड़ी सी गलती थी उस समय कि अभी भी आज भी देखिए कि हमारे लड़कों में ये हिंदू धर्म का ठीक ठीक से वो उपदेश नहीं जाने से
कुछ-कुछ यंगर जनरेशन में ऐसे हैं कि धर्म के ऊपर में संपूर्ण रूप से निराशावादी हो गए हैं। आज कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं धर्म को स्वीकार नहीं करता हूँ। धर्म को लिप सर्विस सभी लोग देंगे, शाब्दिक रूप से सभी लोग स्वीकार करेंगे, किंतु अपना जीवन गठन धर्म के आधार पर नहीं करेंगे। तो एक तरह का एक पूरा ग्रुप है हमारे ही यंगर जनरेशन में जो कि सिर्फ़ लिप सर्विस देता है। हाँ, शाब्दिक रूप से स्वीकार करता है, किंतु अपने जीवन में उसको बुन नहीं देता। दे डू नॉट वीव हिंदुइज्म इन देयर लाइफ, दे डू नॉट बिल्ड देयर लाइफ अपॉन द सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द महावाक्यस। ऐसा नहीं होता। और एक ग्रुप है जो कि आउटराइट एक कम्युनिस्ट टाइप का, एक लेफ्टिस्ट टाइप की विचार सरणी का हो गया है, जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में सिर्फ नकारात्मक चीजें ही देखते हैं। ये जो भी जाति प्रथा है यही हिंदू धर्म है, ये जो लोगों के ऊपर में लोगों को आउटकास्ट कर देना यही हिंदू धर्म है। अरे भाई, हिंदू धर्म गोस मच डीपर देन व्हाट यू सी ऑन द सरफेस। ये अपने ये गरीबी है, पॉवर्टी है, ये आपको ओवर पॉपुलेशन है, ये सब देख कर के लोग बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म का परिणाम है। यानी कि ये लोग जो कि एक अपने लिप सर्विस देते हैं हिंदू धर्म को कि हाँ हमने स्वीकार किया है, किंतु उसमें डीप में नहीं जाते। और एक है कि जिस आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है, जितने भी दुर्गुण है, जितने भी इसके दुष्परिणाम है, उसको देख करके कहते हैं यही है हिंदू धर्म। तीसरा एक तबक्का है, जिस तरह जैसे कि स्वामी जी से ये आरंभ हुआ, जैसे कि एक गोल्डन थ्रेड इन इंडियन सोसाइटी, उस समय से एक आरंभ हुआ, जिन्होंने जेन्युइनली सोचना शुरू किया कि हाँ, ये दर्शन शास्त्र क्या है, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मेरा जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि मैं खाऊं पीऊं, नौकरी करूं या बिजनेस करूं, बच्चे को पैदा करूं और फिर एक दिन वृद्ध होकर के मैं शरीर त्याग कर दूं? क्या ये जो एक रूटीन लाइफ है, यही क्या मेरा गति है? क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? आई वॉन्ट समथिंग ग्रेटर देन दिस डे टू डे लाइफ। आई वॉन्ट टू अटेन सम ग्रेटर एक्सपीरियंस। मुझे ये दिन प्रतिदिन का ये जो जीवन है, ये दिन प्रतिदिन की ये जो चक्की पिसती है हम लोगों की संसार चक्र में, इस सबसे ऊपर जाकर के मुझे ऐसा कुछ प्राप्त करना है, ऐसी कोई अनुभूति करनी है जो कि मुझे मनुष्य में से महामानव बना दे, एक आम आदमी में से मुझे सुपरमैन बना दे। तो ये एक इनेट डिजायर भीतर में होता है, टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड, टू एक्सप्लोर द अननोन। एक एक रहस्यमय जगत में प्रवेश करके हृदय के चेतना के उच्चतर स्तरों को अनलॉक करना, उच्चतर स्तरों में सुपर कॉन्शियस लेवल को प्राप्त करना, उसको एक्सप्लोर करना। ऐसे एक 1% 2% कोई भी समाज में, कोई भी सोसाइटी में होते हैं। और वे लोग जब ये सोचना शुरू करेंगे कि यस, ये जो मृत्यु के बाद में क्या होता है, जैसे कि नचिकेता ने पूछा, या तो फिर ऐसा क्या है जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, अपने उपनिषद में एक दूसरा प्रश्न है। तो इस तरह के हायर क्वेश्चन करना जब हम शुरू करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम कहीं भी जाकर के, मैं एक तरह से नास्तिक था, धर्म वगैरह को थोड़ा सा भी मैं स्वीकार नहीं करता था। किंतु हालांकि मैं तो, मेरा पूर्वाश्रम जैन था, तो हिंदू धर्म के बारे में वैसे ही मुझे इतना कुछ नहीं पता था, जैन धर्म के बारे में भी नहीं पता था। किंतु जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, वैसे वैसे इनएविटेबली, माने जैसे कि हमारा कान पकड़ करके वो हम हमारे ये जो महावाक्य है, इसकी ओर अपने मन को, अपनी चेतना को लेके आता है कोई एक हायर पावर, कोई एक उच्च शक्ति जो है हमको इसी ये रेजोल्यूशन जो है उपनिषद में जो पाया गया, इसकी ओर हमको कैसे भी तरह के खींच के ले आता है, यदि हम सिंसियर है। और ये जो रामकृष्ण विचारधारा है, उसका उद्देश्य ही यही है। जो लोग लिप सर्विस देते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ समझाने से क्या लाभ है। अभी जिन ये, और दूसरा है कि जिन लोगों ने अभी हिंदू धर्म, यानी कि जितने भी दुर्गुण है, जितने भी ये दुर्गति है भारत की, ये हिंदू धर्म से ही हुई है। ऐसे लोगों को भी समझाने से, एनर्जी वेस्ट करने से क्या लाभ है। हमारा एफर्ट होना चाहिए जो कि सही सही मुमुक्षु है, जिनका
हृदय खुला है कि हाँ, मुझे नए भाव ग्रहण करने हैं, और साथ में ही बड़े ही शार्प उनका बुद्धि और इंटेलेक्ट है कि जो जो कोई भी कचरा आएगा हमारे सामने वो हम बिना सोचे समझे ग्रहण कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी अंधश्रद्धा आएगी, जितनी भी ऑर्थोडॉक्सी आएगी, जितने भी ये कुरीतियाँ जो कि हमारे धर्म के नाम पे चलती है, वो सब आएगी, उसको हम बिना आँख बंद करे, बिना सोचे समझे ग्रहण कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आई विल यूज़ माय इंटेलेक्ट टू फिल्टर व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। ये परमहंस क्या है? वो पत्थर को छोड़ कर के मोती खा लेता है। तो वो परमहंस जैसा फिल्टर वो मेरे माइंड में है। ये नरेन को हाजरा क्यों पसंद था? ये हाजरा ठाकुर सब समय हाजरा के बारे में कुछ ना कुछ नाराज होकर के बोलते रहते हैं कि देखो ये हाजरा वहाँ पे बैठा है और मेरे पास में जो लड़के आते हैं उनके मन में वो कुछ ना कुछ कुमति डाल देता है, उनके मन में कुछ ना कुछ संदेह डाल देता है। किंतु नरेन था सब समय हाजरा के पास जाकर के बैठा था, गप लगाता था। क्यों? हाजरा का ऐसा एक मेंटल एक था स्टेट कि वो जो कुछ भी उसको कहा जाएगा बिना उसके ऊपर में सोचे समझे ग्रहण नहीं कर लेगा। उसका एक संदेह एक ऐसा फ़िल्टर एक विवेक बुद्धि उसमें था। अभी वो विवेक ठीक दिशा में चलता हो ना कि वैसे ही कोई गलत दिशा में चलता हो, उसके लिए नरेन ने ठाकुर के पास में प्रार्थना की थी कि हाँ, हाजरा के ऊपर में भी आपका आशीर्वाद हो, और नरेन की बात सुन कर के ठाकुर ने हाजरा को आशीर्वाद दिया था, हाजरा को चैतन्य दिया था। तो ये नरेन का सब समय था स्वामी जी का कि हमारे भीतर में ये फ़िल्टर होना चाहिए, परमहंस फ़िल्टर, जो कि हम लोग जो कुरीतियाँ हैं, जो जिसको ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं, वो सबको छोड़ कर के जो लिबरल आइडियाज़ है, जो कि विच गिव्स फ्रीडम टू आवर सोल, हमारी आत्मन को मुक्ति और बंधन के परे ले जाता है। इस तरह के ये जो महावाक्य है, महावाक्य को ग्रहण करने का ये फ़िल्टर हमारे भीतर में हो, ये स्वामी जी ये फ़िल्टर डेवलप करना चाहते थे। और ये फ़िल्टर श्रुति और स्मृति हमेशा हिंदू धर्म में कहा गया है। स्वामी जी ने कहा है कि ये श्रुति अर्थात कि ईश्वर के पास से अपने डायरेक्ट सुना है, सुपर कॉन्शियस स्टेट में ऋषि मुनियों ने, वही सही सही हिंदू धर्म है। फिर इस श्रुति को सामाजिक लेवल पे कार्यरत बनाने के लिए मनुस्मृति है या तो फिर पुराणे हैं, ये सब क्या है कि धर्म के उच्चतर आदर्श है, वो उस पार्टिकुलर समय के समाज में किस तरह से एप्लीकेबल किए जाए, उसका वो सिर्फ निर्देश मात्र है। तो वो इटर्नल नहीं है, स्मृतियाँ इटर्नल नहीं है, इटर्नल है वो है श्रुति। तो ये फ़िल्टर कि क्या हमारा कोर है और क्या ऊपर-ऊपर से समय, काल और पात्र के अनुसार वो नई-नई सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, ये फ़िल्टर स्वामी जी ने हमको दिया है। और इसीलिए हम जब हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं, तो हमको देखना है कि हम कितने लिबरल हैं, सभी लोगों से कुछ पॉजिटिव ग्रहण करने के लिए रेडी है, एट द सेम टाइम आत्मनिष्ठ है, आत्मसंस्थ है, हमारा खुद का कोर है धर्म का, उसको हमको कभी नहीं भूलना है। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।